तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस इतनी मक्खन में मेरे कितना घी बन जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैं सीधा वॉइस देकर ही वीडियो बना रही हूँ, नहीं नहीं तो मैं वॉइस को बाद में देती थी वीडियो में। तो आपको ये वाली वॉइस मेरे कैसे लगी ज़रूर बताना। गर्मियाँ हो रही हैं आजकल, तो इसमें मैं मक्खन को रख देती हूँ। लेकिन जितना मैं डालती हूँ आपका सपोर्ट बहुत रहता है, वही मुझे रेसिपी बनाने में बहुत ही मदद मिलती है, जैसे देखेंगे। तो दोस्तों आज मैं जो है सिर्फ इन्हीं हाथों से मलाई से मक्खन बनाते हुए निकाल कर आपको दिखाऊंगी। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, मेरी तरह भले ही काले हैं लेकिन बिल्कुल साफ़ है। जो ये नाखून हैं वो भी बड़े हुए तो हैं लेकिन साफ़ हैं। और ये इसके तो मैं बिल्कुल ही बढ़ाती नहीं हूँ, मुझे इसी से काम करना होता है। और हमारे घर में गाय है तो मैं गाय को भी इसी से पिजाती हूँ, मतलब दूध निकालती हूँ। हमारे घर उत्तराखंड में पिजाना बोलते हैं गाय का दूध निकालने के लिए। तो ये हाथ मेरे थोड़ा मोटे हो गए हैं, इसलिए सारा काम मुझे इन्हीं हाथों से करना पड़ता है। काली तो मैं पहले से ही हूँ ही, लेकिन अपने हाथों को जो है बार बार साफ़ करके मैं साफ़ कर लेती हूँ इस तरीके से। और आज इन्हीं हाथों की मदद से मैं मलाई से मक्खन निकालते वो बिल्कुल आसान तरीके से और एकदम 2 से 3 मिनट के बीच में मैं आपको मक्खन निकाल कर दिखाऊंगी मलाई से। तो हाँ, ये मेरा भैंस का दूध है और ये मेरे गाय का दूध है। इतना ही मेरा शाम का दूध रहता है, ये सुबह का दूध है। तो मैंने उबाल कर और हल्का सा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से जम गया है। तो अब मैं इसको भी आज के रेसिपी बोलेंगे मलाई से मक्खन निकालने की, उसमें ये भी यूज करूँगी, क्योंकि 5 से 6 ही दिन में मेरी मलाई जो है तैयार हो जाती बनने के लिए। कभी कभी तो बहुत दिक्कत आती है कि इतनी जल्दी मलाई हो गई है मक्खन बनाने के लिए, कब मैं इतना सारा काम करूँगी। लेकिन कभी कभी खुशी भी होती है कि लोगों को जो है बहुत ही मतलब किसी किसी को तो घी या दूध अच्छे से मिल जाता है, लेकिन कोई है होता है बेचारा जिसको घी या दूध जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मन ही मन खुश भी होती हूँ, क्योंकि 5 से 6 दिन में मेरी ये मलाई मक्खन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बार के मक्खन में मैं 1 केजी तो नहीं बोलूँगी, पौने केजी मेरे मक्खन से घी बनकर तैयार हो जाता है। तो सारे रिश्तेदारों को भी मैं अच्छे से घी बांटती रहती हूँ और आप खुद भी लेती हूँ। भले ही मैं घी नहीं बेचती हूँ, दूध मैं दे देती हूँ दूध में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन अगर मैं इतना रखूँगी तो बर्तन हो जाते हैं रखने के लिए, फिर बार बार उसको यूज़ करेंगे। तो मैं घी ज़्यादातर रिश्तेदारों को दे देती हूँ। तो इसीलिए मेरे हाथ आपने देखा होगा बहुत ही तंदुरुस्त आपको दिख रहे होंगे, तो घी और दूध खाकर ही ये हुए हैं। तो चलिए इसको भी मैं निकाल देती हूँ। तो मलाई निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छलनी ले ली है। मैंने छोटी सी छलनी का यूज़ किया है। अगर आपकी मलाई ज़्यादा है और ज़्यादा दूध की है तो आप इस बड़ी वाली छलनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे जो है रोज़ की मलाई हो जाती है, तो जब ज़्यादा रहता है तब मैं इस छलनी का यूज़ करती हूँ, लेकिन कम मलाई में मैं इस छलनी का यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए इस आज के दूध की भी निकाल लेती हूँ मलाई। तो कई बार दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है तो उसमें सारे कमेंट मेरे आते रहते हैं कि हाथ से मलाई नहीं मत निकाले। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जब मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ तब भी मुझे हाथ का यूज़ करना ही पड़ता है, चाहे अब कुछ भी करो। और वैसे एक सीक्रेट बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं खाना तो रहा दूर, मैं खिचड़ी तक चम्मच से नहीं खाती हूँ, सारा कुछ हाथ का ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एक ही दिन की, ये बोले तो एक ही टाइम की मलाई है मेरी। तो दोनों टाइम के दूध मेरे इतने इतने मलाई बन जाती है। तो आपको विश्वास हो ही गया होगा कि 5 से 6 दिन में मेरी मलाई कैसे तैयार हो जाती है मक्खन निकालने के लिए। आप देख सकते हैं ये कल की मलाई है, मतलब सुबह और शाम की मलाई है,
क्योंकि मेरा दूसरा बड़ा वाला डब्बा मेरा भर गया था, तो मैं इसमें रखा, क्योंकि मलाई से मक्खन निकालने का जो है मेरे पास कल टाइम नहीं था। नहीं तो मैंने एक एक डिब्बा ही में मक्खन का मलाई का हो जाता है, तो मैं मक्खन निकाल लेती हूँ ये वाला। लेकिन मेरे पास कल टाइम नहीं था, तो मैंने इसमें भी कल का और आज का हाफ डे का आज का वो भी रख रखा है। तो दोनों ही डिब्बे से मैं आज मक्खन बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो अब जो है मैंने यहाँ पे ये तसला ले लिया है छोटा सा, तो इसी में मैं मलाई से मक्खन बनाकर आपको दिखाऊंगी। वो बिल्कुल क्योंकि जो आपको दिखाना है उसके लिए बड़ा ही यूज़ मैंने यहाँ पे किया है आपको दिखाने के लिए। तो आप चाहे तो छोटा भी आप पतीला टाइप का या कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, छोटी सी कढ़ाई में, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने एक तसला ले लिया है और अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बड़े डब्बे के मलाई इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने जो है अब डीप फ्रिज में रखा हुआ था, ये थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है। ये देखिए कितना चूर चूर हो गया है मेरा मक्खन। ये इसमें बिल्कुल दूध नहीं, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइट और जम गया है, आ ही नहीं रहा है। क्योंकि मैंने इसको डीप फ्रीज में रखा हुआ था। ये देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे क्रीम होगी किसी चीज़ की, लेकिन ये पूरा मलाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ बन रखा है। दूध तो इसमें है नहीं, बिल्कुल क्रीम टाइप का लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने इसको गर्म किया था, तो ये अच्छे से यहाँ पर निकल कर आ गया है। ये देख सकते हैं इतना सारा मक्खन मेरे बनकर तैयार हो गया है, मलाई सॉरी। पहली बार मैं वॉइस देकर वीडियो बना रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ पर मेरा वीडियो छोड़ता है, कहाँ पर मैं बना नहीं पाती हूँ। देखिए मेरी दूसरी मक्खन मलाई की डिब्बा भी मैंने इसको इसमें डाल लिया है। ये कल की ही मलाई है मेरी। ये मैंने डीप फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि मैं कल बनाने वाली थी मक्खन, मलाई से मक्खन, लेकिन फिर मेरा टाइम नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाया, सॉरी। उसी डोने में पानी डालकर मैंने इसको गर्म कर दिया है, थोड़ा ये सॉफ्ट होने लग जाएगा। तो ये देखिए गर्म पानी में इसमें डाल दिया था, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब मैं इसको मलाई से मक्खन बनाते हुए आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है मिक्स हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। जो मेरे मक्खन मलाई जो है बड़ा बन गई थी, तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से तोड़ कर इस तरीके से कर दूंगी। तो अब चलिए ये भी हो जाएगा और मैं मक्खन बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से थोड़ा इसको सॉफ्ट कर लेना है। अगर आप ठंडी में बना रही हैं तो हल्का सा इसको गर्म पानी डाल दें, और अगर गर्मी में बना रही हैं और मेरी तरह बर्फ़ आपने डीप फ्रिज में इसको रखा हुआ है मक्खन को, तो थोड़ा सा आप मक्खन ही मलाई ही हल्का सा गर्म कर लें मेरी तरह, क्योंकि घूमेगा नहीं और जो है बिल्कुल बर्फ़ के टुकड़े से टाइप का ये बना रहेगा और आपका मक्खन अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो मैंने सारा मक्खन को मलाई को अच्छे से बर्फ़ से हटा लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मक्खन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप हाथों को इस तरीके से घुमाएंगे एक साइड को, और आप देखेंगे सिर्फ 2 मिनट में आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया है इसको, बिल्कुल हुआ नहीं है, इसमें बर्फ़ अब है नहीं, और जो भी होगा ये मेरे हाथ जब चलेंगे ये अच्छे से फैल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप एक ही शेप में अपने हाथों को चारों तरफ से घुमा लेंगे। ना आपको करछी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बिलोना की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ज़्यादा बर्तन आपके होंगे। इस तरीके से बस इस तरीके से राउंड राउंड आप अपने हाथ को घुमा लेना है। ये जो आपकी उंगलियां हैं यूँ होनी चाहिए, और जैसे बिलोना होता है ना, 4 उसमें होते हैं उंगली से टाइप के, वैसे ही पंजा हमारा बिलोना ही बना देना है हमने अपने पंजे को, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा मक्खन 2 मिनट के रहा दूर, मेरा मक्खन 1 ही मिनट में तैयार होने को है।
आप देख सकते हैं इसका जो दूध है, जो पानी है जो हमने अभी डाला है वो अलग होने लग गया है, और जो मक्खन है वो अलग होने लग गया है। आप इस जो किनारे आप देख सकते हैं मक्खन मक्खन, और ये जो दूध है ये देख सकते हैं आप। इसमें पानी जो अभी डाला है वो अलग होने लगे हैं। थोड़ा सा हल्का सा हम और इसको घुमाएंगे अपने हाथ को, ताकि ये और अच्छे से बन जाए। और ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो मक्खन है वो चाहे कितना भी बर्फ़ बना हुआ क्यों ना हो, आपको फ्रीज का ही पानी इसमें ऐड करना है, जो चिल वाटर रहता है हमारे फ्रीज में। आप चाहे तो हल्का सा इसमें बर्फ़ का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन चिल वाटर आपको डालना है, क्योंकि आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो वो गर्म ही रहता है। आजकल हल्का सा गुनगुना बना हुआ रहता है, इतनी गर्मी होती है, तो उसको ना डालें, क्योंकि आप जैसे ही उस पानी को डालेंगे आपका मक्खन गलना स्टार्ट हो जाएगा और वो अच्छे से आपका हाथ में नहीं आ पाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक ही बर्तन में मैंने मलाई से मक्खन यहाँ पर बना दिया है, और मुझे ना दाने दाने से यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। ये आप भी देख सकते हैं, दाने दाने से मुझे हाथ में भी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये दूध है, जो हल्का सा दूध इसमें रह गया होगा और वो टाइट हो गया है, और मलाई मक्खन जो है सॉफ्ट होती है तो अलग हो रहा है। जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो वो जो दूध है वो हमारे नीचे रह जाएगा और मक्खन हमारे ऊपर को आ जाएगी, क्योंकि इतना मुलायम होती है मक्खन। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इतनी मक्खन में मेरे कितना घी बन जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैं सीधा वॉइस देकर ही वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं वॉइस को बाद में देती थी वीडियो में। तो आपको ये वाली वॉइस मेरे कैसे लगी ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, मेरी मक्खन जो है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, और इसमें जो है मिक्स है, दूध पानी और मक्खन दोनों मिक्स हैं, तीनों मिक्स हैं। अगर जैसे ही हम पानी डालेंगे मक्खन बिल्कुल एकदम झटके से अलग हो जाएगी, आप देख सकते हैं, देखेंगे। तो मैं लाती हूँ चिल वाटर, बिल्कुल फ्रीज से अभी निकाला हुआ। तो अब देखना दोस्तों, मैं ले आई हूँ वाटर, तो आप देखेंगे वाह, मेरा मक्खन बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि मक्खन ने बिल्कुल एकदम से ही अलग हो जाना है। ये देख सकते हैं मक्खन बिल्कुल ऊपर आ गई है। अच्छे मक्खन की यही पहचान होती है। और आप चिल वाटर ज़रूर डालें। अगर ठंडी में बना रहे हैं तो नॉर्मल वाटर डालें। वैसे भी गर्म वाटर बाद में नहीं डालना चाहिए, चाहे ठंडी में बनाएंगे आप, क्योंकि बनी हुई मक्खन जो है गलना स्टार्ट हो जाती है। आप ठंडी में बना रही हैं तो पहले आप डाल सकते हैं हल्का सा गुनगुना पानी, लेकिन जब मक्खन बनकर रेडी हो जाएगी ऐसे ही तो आप नॉर्मल वाटर डाल सकते हैं। और गर्मियों में बना रहे हैं तो आप चिल वाटर डालें, ताकि आपका मक्खन बिल्कुल अच्छे से और सॉफ्ट बन जाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मेरा मक्खन निकल गया है। और अब इस छाछ को मैं अलग हटा देती हूँ एक बर्तन में, क्योंकि ये छाछ थोड़ा सा ना ही खट्टे होते हैं ना ये मीठा होता है। तो ये मैं जो है, मेरे बच्चों ने दो बिल्लियाँ यहाँ पर पाल रखी हैं, पड़ोस से आती हैं, तो मेरे बच्चे दूध या घी जो भी हमारे घर में रहता है चोर कर कभी कभी मुझसे पूछ कर ही उनको दे देते हैं। तो मैं सारे ये मलाई छाछ जो है, मलाई का जो छाछ रहता है वो मैं उन्हीं को दे देती हूँ। एक बोतल में भरकर रख देती हूँ। तो चलिए मैं उसी बोतल में इसको भरकर रख देती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको अच्छे से पानी से वॉश करके इसको छान लिया है। और अब देखिए ये बिल्कुल साफ़ पानी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो मेरा मक्खन अच्छे से धुल भी गया है फ्रिज के पानी से। और जो ये देख रहे हो आप, ये जो खुरचन से टाइप का है, तो ये पूरा कबाड़ है, अभी भी निकलने में ही लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मक्खन तो मेरे बनकर तैयार हो गई है। अब इसके निकालने का इंतज़ाम करते हैं। वैसे ही मैंने एक टोकरा यहाँ पर ले लिया है, ये लाल कलर का है। तो इसमें भी मैं चिल वाटर डाल देती हूँ। ऐसे में मैं मक्खन रखूँगी निकाल कर, जो भी मेरा मक्खन बन रखा है। तो ये देखिए, अच्छे से मेरा मक्खन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। जबकि मैंने यहाँ पे फ्रिज का चिल वाटर भी डाला था, लेकिन गर्मियाँ इतनी है दोस्तों कि जो है अभी भी मक्खन जो है पिघलना शुरू हो गया है, पिघल रहा है हाथों में, इतना सॉफ्ट हुआ नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों पे मक्खन इतना सॉफ्ट हुआ नहीं है चिल वाटर डालने के बाद भी। इतनी गर्मियाँ हो रही हैं आजकल।
इसमें मैं मक्खन को रख देती हूँ। जब हम घी बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं, मैं यकीन नहीं करती हूँ कि 2 केजी हमारा घी बन जाएगा। मेरे ये इतने सारे मक्खन में भी पौनी केजी ही घी निकलता है। हमेशा ही आपको मैंने दिखा रखा है, ज़्यादातर मेरे घी का ही वीडियो रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अगर टाइम लगेगा तो इसकी घी बनाने की वीडियो भी आपको दिखा दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि घी कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने ये मक्खन निकाल लिया है इससे, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी मेरे मक्खन बनकर तैयार हो गई है। और आप ये चिल वाटर में झाकर और अब ये सॉफ्ट हो रखी है, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर से जो है पिघलना स्टार्ट हो गई है, तो मैं दूसरी तरफ भी इसको पलटा देती हूँ। पकौड़ी के नखरे हो रखे हैं इसके, ये पकौड़ी एक तरफ सिक गई है, दूसरी तरफ इसको पलटा दूँगी। तो उसी तरीके से ये मक्खन मेरे बन रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ पे पहाड़ों में भी पड़ रही है, तो बाहर प्लेन्स का क्या हाल हो रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, मक्खन की पकौड़ी आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन मैंने आज बना दी है। तो ये देखिए अच्छे से मेरा मक्खन यहाँ पर निकल गया है। वाह।